नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे दिलदार साहब। आज हमारे साथ में पवन चौहान जी। आज हम बात करेंगे अनुराग कश्यप के बारे में, जो कि पंडितों के बारे में अश्लील बातें बोले हैं। तो बताइए सर, डायरेक्टर होकर इतना अश्लील बातें करना, इतना अश्लील टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? अश्लील नहीं बोला उन्होंने, वो सेंसर के लिए बोला था कि आजकल जो सेंसर बोर्ड है ना, उसमें बहुत धांधली चल रही है। और होता है यार, ये सब चीज़ें ना शुरू से होती आ रही, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ लोचा तो होता है। चाहे आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, चाहे आप जॉब दिलवाने को लेकर, सरकारी जॉब हो गई या प्राइवेट जॉब, कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको करप्शन मिलेगा, सेटिंग मिलेगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें, और उससे क्या है कि उधर पैसे वाले जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो पूंजी वाले हैं, वो तो उनके लिए ठीक है। बट जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होता है, जो स्ट्रगल करके चीज़ों तक पहुंचता है ना, और जिसका कोई सोर्स नहीं होता अलग से, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि अगर बॉलीवुड में आप जाओगे तो जितने भी आउटसाइडर जो आते हैं, तो उनको अपने आप को वहाँ पर स्टेब्लिश करने में ना बहुत टाइम लगता है, मतलब। और उनको टाइम तो लगता ही है। एक तो स्ट्रगल जो खुद से होता है, किस्मत से होता है, वो तो होता ही है। दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि वहाँ पर जो सेटिंग हुई होती है, वहाँ पे जो भाई भतीजावाद चल रहा होता है, जिसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नेपोटिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। और जो वहाँ पर जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वहाँ से लोगों को और स्ट्रगल करना पड़ता है, बाहरी लोगों को। तो अनुराग कश्यप का मैटर ये है कि उन्होंने बोला कि भाई जो सेंसर बोर्ड जो है, उसमें सिर्फ 4 लोग बैठते हैं, तो वह जो बाकियों के पास फिल्म कैसे पहुँच जाती है? इसका मतलब कहने कुछ सेटिंग है। और दूसरी बात है कि आप सेंसर चला रहे हो, मतलब कि जो ब्राह्मण को लेकर उन्होंने बोला कि आपका कहना है कि मोदी जी का कहना है कि अब इंडिया में जातिवाद नहीं है और कोई भी भेदभाव नहीं है, तो फिर ये ब्राह्मण क्या होता है ना? कि मतलब जो जाति नहीं, फिर ब्राह्मण क्या होता है? कुछ नहीं, तो ब्राह्मण है एक सब इंसान हुए ना, मतलब ही नहीं है। ब्राह्मण हो, शूद्र हो या दलित हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे? और आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? आपको तो एकदम ओपन माइंड का होना चाहिए कि भाई ठीक है यार, अब चीज़ें हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जैसे लोग अवेयर होते हैं इस फिल्म को देख करके, समझते हैं ना कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या चीज़ें चल रही थी हमारे साथ, और क्या आज वो चीज़ें रिपीट ना हो। हालांकि आज भी है, आज भी कहीं छोटे शहरों कस्बों में चले जाओ तो आज भी वहाँ पर देखते हो कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत भेदभाव होता है, लोगों के साथ एकदम एक ना बहुत अलग टाइप का व्यवहार किया जाता है। अभी भी किसी बड़े घर में जाओगे, मैं देखना किसी बड़े हाई क्लास घर में पहुँच गए, तो वहाँ पे आपको खाने पीने वाले बर्तन को साइड में रखते हैं, अलग रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत गलत है। तो अनुराग कश्यप की फिल्म जो है इसी पे बेस्ड है। जो ज्योतिबा जो है फूले, उन्होंने उनकी लड़ाई गांधी जी से पहले से चल रही है। हाँ, फूले है ना। हाँ, फूले की। तो उनका ये कहना था कि भाई पढ़ाई, जो शिक्षा का अधिकार, तो उस टाइम तो कुछ था ही, तो बाद में आके नियम कानून बना है। तो ब्राह्मण लोग जो थे वो पढ़ने नहीं देना चाहते थे छोटे लोगों को, उनको शूद्र बोलते थे कि नहीं। उनका ब्राह्मणों का कहना था कि सिर्फ ब्राह्मण को ही अधिकार है, राइट है कि वो भगवान की पूजा करे, भगवान मंदिर में बैठे और भगवान की आराधना पूजा करे। और तुम जो है कि ब्राह्मण और जो बाकी जो जाते हैं, शूद्र जिसको बोलते हैं, दलित बोलते हैं, वो लोग जाके ब्राह्मण की सेवा करेगा, तब उनसे भगवान खुश होंगे। मतलब ये ना बहुत अलग सी मेंटलिटी बनाई हुई थी ब्राह्मणों ने। तो इसको लेकर के फिल्म बनाती थी, और बहुत अच्छी फिल्म होगी यार ऑब्वियसली, मतलब। बट वो ये कि कुछ ब्राह्मण वर्ग को तकलीफ पहुंच गई होगी कि भाई ऐसा कैसा। और आज भी ब्राह्मण ना सिर्फ ढोंग के नाम के होते हैं, कहते हैं। मैं तो कई सारे ब्राह्मणों को देखा हूँ, चिकन खाते हैं, क्या 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 नहीं करते हैं, उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं और अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। अच्छा, खाने पीने वाली बात तो अलग हो गई, लेकिन यहाँ पे तो ब्राह्मण को मूता जा रहा है, मूतने की बातें हो रही है ना। कहाँ तक सही है कि किसी को पर्सनली टारगेट किया जाए, एक जात को? नहीं, ब्राह्मण पे मूतने की बात नहीं है। वो ऐसा तो देखो, डायरेक्टर वो है, कोई पढ़ा लिखा, ऐसा कोई पागल डायरेक्टर तो है नहीं। तो वही तो नहीं, तो मार्केट में वही पढ़ा लिखा आदमी, उसको क्या बोलना नहीं बोलना उनको सब पता है। और उन्होंने मूतने की नहीं बोला, पर है ना कि जैसे कि जब आजकल तो सोशल मीडिया ज़माना है, कोई बात वायरल होती है, उस पर फिर बहुत सारी प्रतिक्रिया आते हैं, अपना अपना पॉइंट आने लगता है, भाई हम भी बात कर रहे हैं इस मैटर पर। तो वही है कि कई लोगों ने बोल दिया होगा मूतने के बारे में बोल रहा है, कुछ ने मैंने भी किसी हेडलाइन में देखा कि चूतिया कौन, तो मूतने बोल रहे, मैंने देखा कि चूतिया लिखा हुआ था, CHU+ स्टार देकर के। फिर वो तो चूतिया इसलिए कहा जा रहा है ना कि इतना गलत किसी जात को टारगेट करके बोल रहे हैं। नहीं, गलत अनुराग कश्यप जी ने बिल्कुल गलत नहीं बोला, जो भी बोला एकदम बहुत सही बोला। मैं तो पूरे तरीके से सहमत हूँ उनकी बात से। और ये ज़रूरी भी है, अगर आप ब्राह्मण हो, जातिवाद नहीं है भारत में, तो फिर आपको क्यों ही किलस मच रही है ना, ये गलत है। तो बाकी मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ, बाकी दुनिया जो भी बोले। तो आप सहमत हो ना? जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया वाले हैं, कोई सहमत नहीं है उनके बातों से? मीडिया का तो काम ही होता है दिखाना उल्टा पुल्टा। मीडिया क्या होता है, झूठ बताती है, झूठ कहती है,
उनका तो मतलब ही यही है कि बस वो मसाला बनाते रहें और चीज़ों को घुमा फिरा के चलाते रहें लोग, और उसको मतलब अटपटा चटपटा बनाकर परोसें ताकि लोगों को देखने में मज़ा आए। तो मीडिया का तो छोड़ ही दो, मीडिया तो कुछ भी, मीडिया तो पागल बनाती है लोगों का। नहीं तो जितने भी बड़ी मीडिया हैं और कह रहे हैं कि जो फुली फिल्म आने वाली है वो फ्लॉप हो जाएगी, काहे कि ये कंट्रोवर्सी से। फ्लॉप क्या होगी, और हिट होगी, बल्कि लोग इसको इसके बारे में और देखेंगे, जाने कैसी क्या बात है। अब सोचा 20 या 12 जगह पे कैंची चली है, डायलॉग काटे गए हैं, कुछ डायलॉग को हटाया गया है, कुछ को छोटा किया गया है। तो ये बताओ, बंदा है कि इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिया में ये हाल है कि कोई खुले दिल से फिल्म भी नहीं बना सकता। बताओ क्या ही बनाएगा फिर इंसान, क्या ही करेगा। तो इंडिया में आज़ादी है कहाँ यार, आज भी तुम अपने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, तुम कुछ बोल नहीं सकते, अपना तुम पक्ष नहीं रख सकते लोगों के सामने, तो उसके लिए ट्रोल हो जाओगे। कुछ काम नहीं कर सकते खुले, बहुत सारे के अब बहुत, मैं तो तंग आता हूँ, इतने सारे के टैक्स जो निर्मला ने लगा रखी है, उनका अलग ही सीन चल रहा है। क्या ही बोला, आम आदमी तो ऐसे परेशान है यार, लोग और परेशान करने में लगे पड़े हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है जो असली बातें बोले? अगर कोई बड़ा कास्ट के बारे में बोलते तो उनको मरवा दिया जाता, लोग कह रहे हैं। बड़ा कास्ट का तो ब्राह्मण तो बड़ा ही तो है। अरे मतलब ब्राह्मण कि बड़ा ही तो बोलते हैं, मरवा क्या जाता, पागल हो गया। और ऐसे कैसे मरवा देगा? अब देखो, अब अनुराग कश्यप ने कुछ भी गलत नहीं बोला, उन्होंने हालांकि माफ़ी मांगी, तो उन्होंने अपने स्टाइल में मांगी, बिल्कुल। अब माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं थी यार, कुछ गलत बोलता तब ना माफ़ी मांगने की जरूरत। तो माफ़ी मांगे, बहुत देर से मांगे ना। मैं तो कह रहा हूँ मांगने की भी ज़रूरत नहीं थी, मांगे ही क्यों? आपने कुछ गलत बोलोगे तब मांगोगे ना, मांगने की ज़रूरत नहीं थी। तो ज़बरदस्ती की चीज़ें हो गई। और उस बंदे ने एकदम सही बोला था, और मैं तो पूरी तरीके से सहमत। तो बाकी लोगों का अपना अपना पॉइंट है। अब ब्राह्मणों की क्लास रही है क्योंकि उनके बारे में दिखाया पूरी फिल्म में ब्राह्मणों पे ही बेस है ना फिल्म, कि ब्राह्मण लोग ही नहीं पढ़ने देते थे, वो नहीं चाहते थे कि लोग पढ़े ताकि थोड़ा बुद्धि हो जाए, उनका मतलब उनका सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो हर चीज़ में तर्क वितर्क ढूंढेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, उस चीज़ों को करने लगेंगे। तो फिर उनका फिर मार्केट बंद हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अंग्रेज़ तो कुछ नहीं राज किया यार हम पे, ये जो ब्राह्मण हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं ना, इन लोगों ने बहुत तगड़ा शोषण किया है पूरे भारत का, और इन्हीं की वजह से ही अंग्रेज़ लोग भी यहाँ से लूट के ले गए। अगर ये लोग सही होते तो फिर आज भारत अलग ही चीज़ होता। तो लास्ट सवाल ये रहेगा, क्या आप फुले देखने जाओगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो देखूँगा, रिलीज़ हो जाए। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि बिना, अगर जो काटा है उसको यूट्यूब पे आप डाल दो, यूट्यूब पे तो कोई सेंसर है ही नहीं, आप डाल दो, जो देखा जाएगा देख लेंगे उसको भी। क्यों? यूट्यूब पे तो सबसे ज़्यादा सेंसर है भाई। यूट्यूब पे तो अलग चीज़ टाइप का सेंसर है ना, वॉयलेंस वगैरह का है, बट वैसे ठीक है। वैसे यूट्यूब पे डाल दिया, किसी हॉटस्टार वगैरह पे रिलीज़ कर दो, वहाँ तो कोई सेंसर नहीं है, वहाँ कौन देखने आएगा। हाँ, ये बात है। OTT पे डाल दो, वहाँ से देख लेंगे। तो ये थे पवन चौहान जी, जो कि अनुराग कश्यप के पूरा समर्थन में है। कह रहे हैं कि वो सॉरी नहीं बोलते तो भी चलते हैं। क्या आप पवन चौहान के बातों से सहमत है? कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। आप देख रहे थे दिलदार साहब, मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। जय हिंद।